दुनिया की 37वीं शक्तिशाली सेना है बांग्लादेश की। आपको बताते चले कि सेना के हवाले इस वक्त वतन है, लेकिन इन सब के बीच आगे किस रूप में वो बढ़ेगा, क्योंकि जगह जगह से जिस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं, उसने यकीनन पड़ोसी मुल्कों की भी चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। शेख हसीना का विमान यूपी की सीमा में मौजूद है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी देर में राजधानी दिल्ली पहुंचने वाला है, लेकिन दिल्ली में नहीं रुककर दिल्ली से लंदन जा सकते हैं शेख हसीना। हालांकि इसको लेकर भी लगातार रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि लंदन में भी जिस तरह के हालात है, वहां पर हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। उसके बाद 3 बच्चों की मौत के बाद आपको बताते चले जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर भी यूके में हो रहा है, जिसके मद्देनजर फिनलैंड का भी ऑप्शन रखा गया है। यानी कि खबर यही है कि फिलहाल दिल्ली नहीं रुकेंगी, वो विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। और जिस समय दोपहर 2:30 बजे निकली थी शेख हसीना ढाका से, उस समय की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में शेख हसीना बस लैंड करने वाली हैं, जिस तरह की जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बांग्लादेश किस तरफ रुख कर रहा है, किस ओर आगे बढ़ा है, उसका भविष्य क्या है। और यहां पर आपको बताते चले अंतरिम सरकार को लेकर भी कवायद बांग्लादेश में तेजी से अपने पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले सुशांत सरीन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, शेख हसीना कुछ ही देर में दिल्ली लैंड करेंगी, लेकिन खबर यह आई है सामने कि दिल्ली नहीं रुककर वो या तो फिनलैंड जा सकती हैं या लंदन जा सकती हैं। यानी कि दिल्ली में इंडिया में रहने का फिलहाल अब तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह के हालात इस समय बने हुए बांग्लादेश के भीतर, किस ओर बढ़ता हुआ यह मुल्क आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही मैंने पाकिस्तान से इस तरह की तस्वीरें देखी थी, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, बांग्लादेश से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अभी के हालात क्या बता रहे हैं, किस ओर इशारा? देखिए, मेरे ख्याल किसी ने कल्पना नहीं की थी, इसीलिए इस तरीके की चीज होती है। क्योंकि अगर आप पहले कल्पना कर लें तो शायद आप ऐसे कदम उठाएं कि ऐसे आपको नज़ारे नजर ना आए। लेकिन दूसरी चीज ये है कि एक तरीका तो ये है देखने का कि बांग्लादेश में जब से बांग्लादेश का जन्म हुआ है, 50 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, अब हर 5-10 साल में इस तरीके का एक उथल पुथल, एक उबाल आता है। वो कुछ समय तक रहता है और फिर चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। लेकिन वो जो उबाल आता है, उसके जो असर छोड़ के जाता है, वो हरदम अच्छे नहीं होते। और कहीं ना कहीं भारत में ये एक जरूर एक चिंता होगी कि कहीं भारत के लिए एक तीसरा फ्रंट तो नहीं खुल रहा। ऑलरेडी हमारा चाइना वाला फ्रंट खुला हुआ है, पाकिस्तान वाला फ्रंट खुला हुआ है, और अब अगर बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार आ जाए जो भारत की तरफ एक नफरत की निगाह रखती हो, जो कि अगर जमात इस्लामी की सरकार हो, तो जमात इस्लामी तो दहशतगर्द के लिए मशहूर है, दहशतगर्दी के लिए। और जब पिछली बारी वो बीएनपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी उनके सौजन्य से हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने अपना हिस्सा भी डाला था। तो अगर उसकी सरकार आती है तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या हालात पैदा होते हैं, फिर वहां पर तनाव बढ़ जाएगा। दूसरा यह है कि क्या फौज कोई वो जो 2007 और 2009 के बीच में फौज ने केयरटेकर सरकार बनाई थी, जो बेसिकली टेक्नोक्रेट्स चला रहे थे, लेकिन फौज उसको पीछे से बैक कर रही थी, क्या उस तरीके की सरकार होगी या फौज शासन के ऊपर काबिज हो जाएगी? वो तो लगता नहीं है, क्योंकि फौज अगर बिल्कुल डायरेक्टली आ जाती है सरकार संभालने, तो उसका एक और इम्पैक्ट होगा, वो बहुत ज्यादा लोगों के लिए मान्य नहीं होगी। और अगर वो एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो क्या छोटे समय के लिए होगी, फिर चुनाव होगा, फिर चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आएगा और फिर कैसी सरकार आएगी, उसका क्या स्वरूप होगा, मेरे ख्याल ये तो बांग्लादेश के लोग भी नहीं जानते। तो हालात मेरे ख्याल नाजुक रहेंगे कुछ समय के लिए। लेकिन क्या बांग्लादेश बिल्कुल तितर बितर होने की रूप में है? मेरे ख्याल वैसी बात नहीं है। ठीक है, उपद्रव हुआ है, उपद्रव सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन वो किस करबट बैठेगा ये अभी देखना है। उपद्रव की तस्वीरें पीएम आवास के भीतर से जो निकलकर सामने आ रही हैं, आप देखिए बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल होते हैं, और उसके बाद देखते ही देखते पीएम आवास के भीतर किस तरह की अराजकता पैदा हो जाती है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। जिसको जो सामान मिल रहा है वो तोड़फोड़ कर रहा है या उठा के वहां से चलता बन रहा है। और काफी देर से इस तरह की स्थिति पीएम आवास में बांग्लादेश के भीतर ढाका में इस वक्त देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में लैंड करने वाली है राजधानी दिल्ली, लेकिन दिल्ली नहीं रहेंगी, यहां से विदेश के लिए, दूसरे देश के लिए या लंदन, फिनलैंड हो सकता है। इस तरह की जानकारी शेख हसीना को लेकर निकलकर सामने आ रही है। अशोक सज्जनधार जी, अब आपके पास आते हुए,
भारत सरकार वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। हम सब ने देखा है बांग्लादेश को बनाने में भारत की किस तरह की भूमिका रही और उसके बाद से ही लगातार हमने किस तरह के संबंध अपने अच्छे वहां से स्थापित किए। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब इस तरह की अराजकता का सामना उस देश को करना पड़ रहा है, भारत सरकार का क्या रोल देख रहे हैं आप, अशोक जी? अशोक जी, ये सवाल आपसे है। जी जी, सॉरी, मैं थोड़ा सा इधर वो डिस्टरबेंस हो गया था जी। आपने एक बार अगर आप फिर से दोहराएं प्लीज। मेरा सवाल यह है कि भारत सरकार अभी बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, यहां पर रोल हिंदुस्तान का क्या देख रहे हैं आप? और खबर यह है कि दिल्ली या फिर भारत नहीं रहेंगी, वो विदेश के लिए रवाना हो जाएंगी शेख हसीना। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अभी तक बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है जो इसके आगे क्या होने वाला है, शेख हसीना खुद क्या करने वाली हैं। मेरे विचार से हमारा जो अपना रवैया होगा वो तो यही है जो हम कहेंगे ये इंटरनल अफेयर है, ये अंदरूनी मामला है बांग्लादेश का, क्योंकि हम इसमें कोई प्रोएक्टिव स्टैंड नहीं ले सकते हैं। और ये बात भी सही है, बात भी ठीक है। शेख हसीना के हमारे साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हों, बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हों। उनके पिता के समय से, जब से बांग्लादेश आजाद हुआ तब से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हों, और अभी भी 2009 से जब से वो 15 साल से रही हैं, भारत और बांग्लादेश के संबंध मेरे ख्याल से एक बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गए थे। 1975 के बाद ये स्वर्णिम समय था दोनों देशों के लिए। तो हम तो यही इसको मेंटेन करेंगे जो ये उनका इंटरनल अफेयर है, अंदरूनी मामला है। परंतु फिर भी जैसे आपने कहा, बहुत ही पैनी नजर से देखेंगे वहां पर क्या हो रहा है। अब जैसे आपने बताया, जैसे सुशांत ने अभी बताया, देखिए वहां पर जो आर्मी चीफ ने अपना जो एड्रेस किया है, उन्होंने बहुत बारी अपने एड्रेस में यही कहा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब ये नहीं है जो एक तो आर्मी खुद आकर वहां पर अपना हक नहीं जमाना चाहती, अपने हाथ में सत्ता लेकर उसको नहीं चलाना चाहती, क्योंकि उसका बैकलैश अपने और होगा उसमें। तो इसीलिए उन्होंने बार बार दोहराया है चित्रा, जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है। तो इसीलिए हमको देखना होगा, अब वो जाएंगे सभी पार्टी मिलकर, आर्मी चीफ मिलकर राष्ट्रपति के पास वो गए होंगे मेरे विचार से, या तो अभी जाएंगे या अभी होकर आए होंगे। तो वहां से कौन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनता है, और मेरे विचार से ऐसे एक आदमी को उनको चुनना पड़ेगा जो कि बाय एंड लार्ज जिसको सपोर्ट अक्रॉस द बोर्ड हो, जो कि पार्लियामेंट का मेंबर हो, काफी देर तक पार्लियामेंट का मेंबर रहा हो, जो कि सदा हो, सहजा हुआ हो, जिसके पांव धरती पर हो, जिससे कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं हो कोई फिगर। और वो फिर देखते हैं, जो अब इलेक्शन जल्दी कराने पड़ेंगे। अब कितनी देर बाद होते हैं, महीने में होते हैं, 3 महीने में होते हैं, तो इसमें इलेक्शन भी ये, तो ये सब और अनिश्चितताएं हैं। परंतु भारत के लिए तो बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर उठा है। यकीनन हाल ही में हमने देखा था अलग अलग पड़ोसी मुल्कों में, चाहे वो श्रीलंका के हालात हो, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान में भी जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, हिंदुस्तान ने हमेशा ये उनका अंदरूनी मामला है उसको देखते हुए उसी तरह का स्टैंड लेकर रखा हुआ था। लेकिन यहां पर फिलहाल अलग अलग जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद आपको बताते चले बड़ी तादाद में लोग जश्न मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन जो जगह जगह चल रहे थे, अब वो जश्न में तब्दील होता हुआ भी कुछ जगहों पर नजर आ रहा है। ये जो आंदोलनकारी हैं, अब अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में, किस रूप में बनेगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना। लेकिन मेजर जनरल संजय मिश्र जी, सीधे आपके पास आते हुए, सेना का रोल सबसे ज्यादा अब अहम हो जाता है। जब आर्मी चीफ सामने आकर बड़े हुए सधे हुए शब्दों में उनकी ओर से एड्रेस किया गया अपने नेशन को, और उनकी ओर से बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि अंतरिम सरकार बनाना और हालात को सामान्य बनाना ही हमारा लक्ष्य है। सेना के रोल को किस रूप में आप देख रहे हैं इस समय बांग्लादेश के भीतर? चित्रा जी, मेरे को लगता है जहां तक सेना का रोल है, हमें एक उससे पहले जरूरी बात यह समझनी है कि ये वो सेना है जो आज की सेना 1971 के बाद उनके ऑफिसर्स और जवान आए हैं। तो वो जो प्री 1971 वो वाली सेना थी जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई थी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक वो देश की सेना है जो इंडिपेंडेंट आजाद देश है, और वो सब 1971 के बाद वाली है। मैं बांग्लादेश ऑफिसर्स के साथ कई बार इंटरेक्शन हुआ है,
पहली बात तो यूनाइटेड नेशंस मिशन मोज़म्बिक और रवांडा में जब मैं मेजर था 94-95 में, उसके बाद इनकी इंडियन जो इनकी बांग्लादेश एम्बेसी है इसमें हम कई बार जाते थे, और इनके जो पुराने आर्मी चीफ थे जनरल मोइनुद्दीन, वो मेरे साथ रवांडा में थे, वो बाद में चीफ बने, और मैं खुद अपने आर्मी चीफ के साथ बांग्लादेश गया था तकरीबन एक हफ्ते के लिए 2008 में। तो जितना मेरा वार्तालाप है बांग्लादेश की सेना के साथ, पहली बात मेरे को लगता है कि बांग्लादेश सेना ने एक सबक लिया था, जो वो पाकिस्तान की सेना से जो पहले उनका लगाव था, वो जो जुड़े हुए थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो वो मेरे को एक साफ जाहिर हुआ था कि वो भारतीय सेना से काफी सबक लेना चाहते थे और वो हमें मानते थे। तो वो सेना एक न्यूट्रल सेना के तौर पे थी, और वो रिकॉर्ड भी तकरीबन इतिहास अभी दर्शा रहा है कि वो काफी अपॉलिटिकल सेना रहना चाहती है। बीच बीच में इनके स्पॉट्स आए हैं कि जब वो थोड़ा पॉलिटिकल लीनिंग्स वगैरह हुई हैं, तो उनकी जो सेना की लीडरशिप है वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना नहीं चाहेगी। और जो अभी इनके सेना अध्यक्ष ने भी बोला है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट बनवाएंगे, तो वो मदद जरूर करेंगे। सेना का 2-3 रोल है। सबसे पहला रोल रहेगा कि ये जो गंभीर स्थिति हो गई है, जो उपद्रवी है, इनको कंट्रोल करना, और मेरे को लगता है 1-2 दिन के अंदर ये सब कंट्रोल कर लेंगे सेना और वहां की पुलिस। दूसरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो अभी इंस्टेबिलिटी है, स्थिरता बन गई है, उसको रेस्टोर करना, और उसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट को रेस्टोर करना। उसके लिए अभी मीटिंग्स चल रही होंगी काफी, और वो जाके प्रेसिडेंट से भी मिले हैं। तो जाहिर है कि एक हफ्ते के अंदर, और हो सकता है उससे भी जल्दी, एक इंटरिम गवर्नमेंट घोषित की जाए, और सेना को बताया जाएगा कि वो अपने इसके अलावा बिल्कुल कोई पॉलिटिकल आंदोलन में या किसी चीज ये में शामिल नहीं होगी। जानकारी आप दे रहे हैं। political यकीनन रहना चाहिए। सेना का रोल यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन सेना प्रमुख की ओर से भी जिस तरह का सधा हुआ बयान सामने आया है, अंतरिम सरकार के लिए सेना ने अपने कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं। वहां पर जितने भी विपक्षी विरोधी दल हैं सभी से बातचीत की जा रही है। किसका नाम सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इस वक्त हमारे साथ हबीबुल बशर साहब जुड़ चुके हैं। आप पूर्व क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के, बहुत स्वागत है आपका। हबीबुल साहब, ये जो स्थिति अभी बनी हुई है बांग्लादेश के भीतर, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अभी वहां पर हालात क्या हैं? अभी तो हालात ठीक है। आई एम गोइंग आउट नाउ। लास्ट 2 days आई एम स्टक इन माय होम। आई मीन couldn't get out. I have a lot of fear in my mind. The story I'm hearing, which is unbearable. I couldn't sleep last 3-4 days, but by the grace of Almighty, it's all settled now. It's all good. Everything is peaceful. I saw my son went out after 7 days. We've been stuck him in the house. It was difficult to, stop him to go outside, because his friends are fighting in the street. I mean, all the students are fighting in the street. I mean, a lot of innocent life we lost, which is not acceptable at all. But by the grace of Almighty, it's all settled now. We are celebrating now. I'm going out after 2 days. हबीबुल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी अगर आप उर्दू या हिंदी में थोड़ा बोल सके। वैसे तो आपने जो जानकारी दी है कि यकीनन हालात को सामान्य बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है,